डेंगू है क्या, पहली बात। दूसरी बात, ये फैलता कैसे है, और तीसरी बात, इसके कितने प्रकार हैं, ये हमें समझा दीजिए। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। इसका जो वायरस है वो फैलता है मॉस्किटो बाइट से। मॉस्किटो का नाम होता है टाइगर मॉस्किटो, जिसको हम एडीज मॉस्किटो बोलते हैं। यूजुअली ये जो मॉस्किटो है ये यूजुअली आपका मॉर्निंग आवर्स एंड लेट इवनिंग आवर्स में ही बाइट करता है, बिकॉज इसकी फ्लाइट ज़्यादा हाई नहीं होती है। तो यूजुअली ये जो बाइट करता है आपके लोअर पार्ट्स पे ज़्यादा बाइट करेगा। तो इसीलिए हमेशा बोलते हैं बच्चों को बाहर बारिश के सीज़न में भेजना है तो फुल स्लीव्स के कपड़े एंड फुल ट्राउज़र्स पहना के भेजो, क्योंकि ज़्यादातर मॉस्किटोज़ लोअर पार्ट में बाइट करेंगे। इसके 4 प्रकार होते हैं डेंगू के, 1 to 4 इसके जो वायरसेस हैं, दैट इज़ नोन एज सीरोटाइप्स। मतलब किसी भी पर्सन को इन ए लाइफ टाइम 4 बार डेंगू हो सकता है। हर बार जो डेंगू होगा वो डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस से डेंगू होगा पेशेंट को, क्योंकि अगर जैसे किसी को टाइप 1 से हुआ है तो उसकी एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी उसके शरीर में, नेक्स्ट टाइम टाइप 1 से नहीं होगा तो बहुत ही माइल्ड। अगर टाइप 2 से हो रहा है तो उसको सीवियर डेंगू होने के चांसेस हाई होते हैं, बिकॉज इट्स ए डिफरेंट वायरस और उसकी एंटीबॉडीज़ उसके पास नहीं है पेशेंट के पास। सो एवरी टाइम अगर डिफरेंट वायरसेस सीरो टाइप से उसको इन्फेक्शन है, देन सीवियरिटी विल इंक्रीज। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ वायरसेस। 4 बार लाइफ टाइम में डेंगू पेशेंट को हो सकता है। इट इज़ ए मॉस्किटो बॉर्न डिजीज एंड इज़ ए वायरल। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि ये सुबह और शाम के वक्त ज़्यादा एक्टिव होता है, दिन के वक्त इसे क्या हो जाता है? इसमें बेसिकली जो रोल होता है वो होता है फीमेल बाइट का। फीमेल्स को जो ह्यूमन ब्लड चाहिए वो अपनी हैचिंग एग्स के लिए चाहिए होता है। एंड दीज आर द ह्यूमिड क्लाइमेट्स। दोनों टाइम पे थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ह्यूमिड होता है, सनलाइट नहीं होती है। सो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर इनके लिए जो एग जनरेशन और एग प्रोडक्शन के लिए है वो बहुत ही सूटेबल होता है, इसलिए ये टाइम पे ज़्यादा बाइट करते हैं मॉस्किटोज़। जी, अब मान लीजिए कि बरसात के दिनों में फीवर होना बड़ी कॉमन सी बात है। अब किसी को बुखार हो गया, उसे ये कैसे पता लगे? क्या शरीर ऐसे संकेत देता है, इसके कुछ अलग लक्षण हैं जिससे वो ये पता कर सके कि ये नॉर्मल फीवर है या फिर ये डेंगू है? जब भी डेंगू के यूजुअली केसेस आते हैं तो वो समटाइम्स इस सीज़न के अंदर एक मास्क स्केल पे आते हैं, लाइक ए एपिडेमिक। देयर आर केसेस ऑल्सो जिनको हम स्कैटर्ड केसेस बोलते हैं, कहीं कहीं एक आध केसेस हो गए, बट इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं डेंगू के। दैट सिम्टम इज़ हाई ग्रेड फीवर। काफ़ी हाई ग्रेड फीवर होगा पेशेंट के अंदर, विद द सीवियर बॉडी पेन, सीवियर बैक पेन एंड रिट्रोऑर्बिटल पेन। रिट्रोऑर्बिटल पेन का मतलब है उसकी आँखों के पीछे काफ़ी दर्द होता है। ये बड़ा स्पेसिफिक होता है डेंगू का लक्षण। उसकी भूख प्यास बहुत जल्दी कम होती है, बिकॉज डेंगू आपके इंटेस्टाइन, लिवर और गॉल ब्लैडर के आसपास स्वेलिंग क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपकी भूख बहुत जल्दी ख़त्म होती है। पेशेंट विल फील नॉजिएटिंग ऑल द टाइम। हमेशा उसको लगता है कि वॉमिटिंग की सेंसेशंस हैं। धीरे धीरे जैसे उसकी इलनेस पास होती है, विद इन फ्यू डेज उसको एब्डोमिनल पेन डेवलप हो जाएगा और ज़्यादा भूख कम हो जाएगी उसकी, एंड पेशेंट लुक सिक। तो ये इसके लक्षण होते हैं यूजुअली, जो थोड़े से स्पेसिफिक हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी को डेंगू हो गया और वो अभी तक ये पहचान नहीं पाया, उसने टेस्ट भी नहीं कराया, डॉक्टर से संपर्क भी नहीं किया कि उसको डेंगू है, तो ऐसी सूरत में डेंगू का जो बुखार है वो कितने दिनों में धीरे धीरे खतरनाक होता जाता है और शरीर के किन अंगों को ज़्यादा प्रभावित करता है? देखिए, ज़्यादातर डेंगू की जो इलनेस है विद इन 7 to 10 डेज सेल्फ लिमिटिंग इलनेस बोलते हैं, अपने आप से ठीक हो जाती है विद द सिंपल ट्रीटमेंट्स लाइक पैरासीटामोल और एनी अदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, फ्लूइड इनटेक। अगर पेशेंट विद इन अ वीक ठीक नहीं हो रहा है और उसकी इलनेस 1 हफ्ते से ऊपर निकल रही है, जो कि मैंने सिम्टम बताए कि सीवियर बॉडी पेन, सीवियर हेडेक, रिट्रोऑर्बिटल पेन, हाई ग्रेड फीवर, नौशिया, वॉमिटिंग, इसमें जो वार्निंग साइंस एंड सिम्टम शुरू होते हैं वो होते हैं सिम्टम्स ऑफ एब्डोमिनल पेन, नौशिया, वॉमिटिंग। दीज आर नोन एज द वार्निंग साइन और साइंस ऑफ सीवियरिटी। अगर किसी भी डेंगू के पेशेंट में किसी भी, वी विल नॉट से डेंगू, वी विल से फीवर, अगर किसी भी फीवर के पेशेंट में विद इन अ वीक और आफ्टर अ वीक, जस्ट वीक को टच कर रहा है, एब्डोमिनल पेन, नौशिया, वॉमिटिंग शुरू हो जाए और फीवर सबसाइड कर जाए, फीवर उतरने लग जाए, आप मान के चलिए कि ये डेंगू के बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव लक्षण है।